दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा संयुक्त प्रेस वार्ता कर पत्रकार को संबोधित किया और कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के मंत्री कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया है और कहा है कि मेरा मन बहुत आहत है, जिस वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं उसकी वजह केजरीवाल जी का शीश महल वे लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आम आदमी पार्टी से दुखी होकर के मैं इस्तीफा दे रहा हूं और साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कैलाश गहलोत ने बहुत हिम्मत दिखाकर ये निर्णय लिया और हम सराहना करते हैं उनके निर्णय की। और वहीं कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के मंत्री लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और सिर्फ उसकी वजह एक ही है, केजरीवाल की तानाशाही और लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार, और अपनी बात जारी रखी। कैबिनेट मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के मंत्री चाहे पहले राजकुमार आनंद हो या कैलाश गहलोत हो, दोनों ने एक ही बात कही कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है। इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। जिसका कागज आना था आ गया। इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। दिल्ली की राजनीति बहुत ले रही है। एक मंत्री से दूसरे मंत्री तक की यात्रा बहुत कुछ कह रही है। मैं दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, जो लगातार संघर्षरत रहते हैं इस सरकार के भ्रष्टाचार के खुलासे करने में, और कुछ समय पूर्व तक दिल्ली भाजपा के महामंत्री और अब केंद्र सरकार में मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, हम इस समय समय पर पार्टी को एक दिशा देते हैं, पार्टी के काम को एक दिशा देते हैं। और अब जैसा आप सबका मैं एक औपचारिक परिचय कराता हूं, अध्यक्ष जी ने हर्ष मल्होत्रा जी को, जो विधानसभा चुनाव है उसकी संचालन समिति का प्रमुख भी बनाया है। तो अब दोनों लोग वर्तमान राजनीतिक सिनेरियो पे भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य रखेंगे। श्रीमान हर्ष मल्होत्रा जी, उपस्थित सभी मीडिया के साथियों, कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया है। राजनीतिक क्षेत्र में इस्तीफा देना और ज्वाइनिंग कोई नया विषय नहीं, लेकिन जो सवाल कैलाश गहलोत ने पूछे हैं वो जरूर विषय है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार के भ्रष्टाचार का उजागर कर रही थी। लगातार हम उन मुद्दों को जनता की आवाज बनकर उठा रहे थे, और जिन मुद्दों का जिक्र कैलाश गहलोत ने अपनी बातों में सिर्फ छुआ भर है, फहरिस्त बड़ी लंबी है। शीश महल, अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर कसम खाने वाले अरविंद केजरीवाल, मैं सरकारी आवास, सरकारी सुरक्षा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, ऐसी क्या मजबूरी थी कि शीश महल तो लिया, लेकिन करोड़ों रुपए अपनी अय्याशी पे जो खर्च किए वो दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे थे। वो पैसे दिल्ली के विकास पर खर्च किए जा सकते थे, लेकिन आपने वो साजो-साज जो सामान, चाहे वो स्पीकर हो या टॉयलेट हो या पर्दे हो या इटालियन मार्बल हो या फ्रिज हो या टीवी की जो लाइन लगाई सोलर टीवी की, वो सब जो शीश महल में आपने अपनी अय्याशी के लिए जुटाए, उसका हिसाब ही तो पूछा था कैलाश गहलोत ने आपसे। सिर्फ उसका हिसाब पूछा। दूसरा जो जिक्र उन्होंने किया वो मां यमुना का किया। मां यमुना में हर चुनाव से पहले डुबकी लगाने वाले अरविंद केजरीवाल, अगर थोड़ी सी भी गैरत है आंखों में, डूबकर चुल्लू भर पानी में जाना चाहिए। उस मां यमुना की हालत क्या है मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मैं होकर आया, महसूस कर आया। 8,500 करोड़ से ज्यादा पैसा केंद्र सरकार ने आपको दिया मां यमुना की सफाई के लिए, लेकिन आपका भ्रष्टाचारी यूपी राम उसको ली गया, खा गया। क्या हालत है मां यमुना की, जाके देखिए जरा।
वो एसटीपी प्लांट देखिए जो 22 से 37 में से बंद पड़े, काम नहीं कर रहे। यहाँ से आज भी गंदा पानी मलबूत रोज जमुना में जाता है। यही तो पूछा कैलाश गहलोत ने आपसे, इतना ही बस। और इतने से सवालों का जवाब अगर कोई पूछता है तो आप ऐसे करके माइक हटा देते हैं। क्यों जवाब नहीं देते? एक लंबी फेहरिस्त है आपके भ्रष्टाचार, जो शराब नीति से शुरू होकर जल बोर्ड से लेकर और दुनिया भर की लाइन लगी है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, पैनिक बटन घोटाला हो, ट्रांसपोर्ट, कुछ भी तो नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। और कैलाश गहलोत अगर वहां से निकल कर आ रहे हैं तो मैंने पहले भी कहा, हर वो आदमी जो दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाना चाहता है, हर वो आदमी जो दिल्ली को सुंदर दिल्ली बनाना चाहता है, अपनी दिल्ली का दर्द समझता है, वो अरविंद केजरीवाल आपकी और आपकी पार्टी के लुटेरों को गैंग में नहीं रखेगा। राजकुमार आनंद आए पहले मंत्री, उन्होंने भी यही आरोप लगाया था कि अनुसूचित जाति के कल्याण के कामों पर अरविंद केजरीवाल अनुमति नहीं देते। वो बिगिनिंग ऑफ एंड था जब कैलाश गहलोत के रूप में सामने आया है। और जिनको दिल्ली के विकास की चिंता है वो अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी शासन से मुक्ति पाना चाहते हैं। दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी है। दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने हमको ठगने का, हमको लूटने का और धोखा देने का काम किया है। और अब तो दिल्ली की जनता भी गई है जान, झूठा केजरीवाल है बेईमान। जब निगम में वोट पड़े मेयर के दिन, उसी दिन हमारे प्रवीण जी ने और हमारे विपक्ष के नेता राजा इकबाल सिंह ने बताया था, मात्र 118 वोट पड़े हैं। अगर सांसद और विधायकों के हटा दें 249 के हाउस में, और उस दिन जो पार्षदों ने अपने वोट के जरिए जो संदेश केजरीवाल को देना था वो दे दिया था कि ये भ्रष्टाचारी रूपी जहाज अब डूबने वाला है, दिल्ली की जनता इससे मुक्ति पाना चाहती है। पर अरविंद केजरीवाल, आप अपने भ्रष्टाचार के काले कारनामे छुपा नहीं पाओगे। जो कर्म आपने किया है दिल्ली को लूटने का, उसका हिसाब तो अब देना होगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। भाई प्रवीण कपूर जी, उपस्थित सभी मीडिया के साथियों, दिस इज ए टिप ऑफ द आइसबर्ग। आपने अभी निगम चुनाव में, मेयर के चुनाव में देखा, इनके 8 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है बिना इनकी पार्टी छोड़े। राजकुमार आनंद मंत्री रहते हुए इस्तीफा देते हैं और आज कैलाश गहलोत जी भी इस्तीफा देकर के बाहर आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण आम आदमी पार्टी के अंदर का भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैया, जिसके कारण से आम आदमी पार्टी के नेताओं का, विधायकों का, पार्षदों का दम घुटता है। ये जो पॉल्यूशन आज 450 से ऊपर AQI जा रहा है, ये आम आदमी पार्टी के अंदर भी व्याप्त है। जनता इनसे पूछती है, आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधियों से, आप 10 साल से हमारे विधायक हैं, 2 साल से हमारे पार्षद हैं, अब तो फंड्स की भी कोई कमी नहीं है, पर सड़कों पर इतने बड़े बड़े गड्ढे या गड्ढों में सड़क क्यों है? किराड़ी के अंदर 20 लोग मर जाते हैं मानसून से लेके आज तक, क्योंकि वहां पानी घुटने घुटने कई सालों से, महीनों से भरा है। पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहती है और वहां पर इलेक्ट्रोक्यूटेड हो जाते हैं लोग। इसका जवाब जब जनता को इनके जनप्रतिनिधि नहीं दे पा रहे हैं, तो ये आम आदमी पार्टी छोड़ते हैं, तो ये आम आदमी पार्टी के पार्षद अपने अंतरात्मा की आवाज पर निगम में ठीक मेयर बनाने की कोशिश करते हैं।
आम आदमी पार्टी के अंदर जो तानाशाही है, आम आदमी पार्टी के अंदर जो कुव्यवस्था है, जो इन्होंने 10 साल तक भ्रष्टाचार किया है, इसके कारण से इनके विधायक और इनके नेता मंत्री आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं। और दिल्ली की जनता भी ये मन बना चुकी है कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की राजनीति में जो आम आदमी पार्टी के रूप में प्रदूषण व्याप्त है, उसको उन्होंने लोकसभा में भी सीधी टक्कर में भी दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 7 प्रतिनिधियों को, 7 कैंडिडेट्स को सांसद चुन के भेजा है। और आज वही स्थिति फिर उत्पन्न हो रही है और दिल्ली की जनता ये मन बना चुकी है, आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। और ये बात आम आदमी पार्टी के लोगों को, नेताओं को भी समझ में आनी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी का जहाज डूबने के कगार पर है और कभी भी डूब सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।